वेलकम बैक इन अ न्यू लेक्चर ऑफ मैथ्स। ये क्लास 10th का सपोर्ट मटेरियल से लिया गया मैथ्स का लेक्चर है। सीबीएसई और एनसीईआरटी को फॉलो करता है। इस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये इस चैप्टर का 5वां लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके जिसपे हमने 50 क्वेश्चंस लगभग डिस्कस किए। एपी के 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए। आज 8 और 9 क्वेश्चंस और बचे में सपोर्ट मटेरियल के, जिसे मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है उन्हें जरूर देखें, वो आपके कंसेप्ट बिल्ड में बहुत हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अ मैन सेव्ड ₹16500 इन 10 ईयर्स। 10 साल में ये टोटल सेविंग होता है तो S10 लिख देंगे हम 16500। ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड 100 मोर, यानी कि आपको डी का वैल्यू बच्चे 100 दे रखा है, एन का वैल्यू 10 है। चलेगा। आपको कह रहा हूं हाउ मच डिड ही सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर, आपको ए का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। S10 का फॉर्मूला होता है 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू 100 इक्वल टू 16500। इसे ही सॉल्व करना है और हमें वैल्यू निकालना है। तो एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से कैंसिल कर देते हैं। तो ये 2a प्लस 9 इंटू 100 इक्वल टू 1650 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये जो 2 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से 2a का जो वैल्यू है 0, 5 2 जा 10, 16 2 जा 32, 133 माइनस 900, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से 2a का वैल्यू हो गया 33 माइनस 9 24, a का वैल्यू 24/2, यानी a का वैल्यू 1200 रुपीज। यानी ही सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर, हाउ मच मनी डिड ही सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर? इन फर्स्ट ईयर he saved ₹1200 इज द राइट आंसर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपके सामने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है लेकिन आसान है, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। इन एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, आपको एन का वैल्यू दे रखा है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210। S10 आपको 210 दिया हुआ है। एंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म, जब कभी लास्ट 15 कह दे, लास्ट 10 कह दे, लास्ट 12 कह दे, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले वाले सारे टर्म्स को माइनस कर देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, S50 से माइनस कर देंगे S35 को। ये आपको दे रखा है 2565। ये दो कंडीशन गिवन। S50 क्यों लिया? क्योंकि टोटल 50 टर्म थे, तो S50 हो गया 50 टर्म का सम। और चूंकि लास्ट के 15 सम लेने हैं, 15 टर्म लेने हैं, तो शुरू के 35 टर्म माइनस कर देंगे। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। S10 का मतलब क्या होगा, 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी इक्वल टू 210। ये जीरो कैंसिल, 2a प्लस 9d इक्वल टू 21 2 जा 42। ये इक्वेशन 1 हो गया। थोड़ी देर के लिए इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा कंडीशन यहां से निकालेंगे, S50 का मतलब 50/2 2a प्लस 50 - 1 49d माइनस 35 का मतलब 35/2 2a प्लस 34d इक्वल टू 2565। ऐसा हो गया 2565। चलें इसे ही सॉल्व करना है आपको। देखिए 2 से 25 चांस में कट जाएगा, 25 इंटू 2 50a, 25 इंटू 49d, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू फिर से माइनस 35/2 इंटू 34d
इक्वल टू 2565। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 17 चांस में कट गया, तो ये आ रहा 50A माइनस 35A। ठीक है, प्लस 25 इंटू 49 करना होगा, तो यहां कहीं कर लेते हैं मल्टीप्लाई 49 को 25 से, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 9, 8 4 12, 9 2 11, 1 12, 1 2 2 5 प्लस 1 2 2 5D माइनस 17 से मल्टीप्लाई कर, 17 5 जा 85, कैरी 8, 17 3 जा 51 और 8 59 इक्वल टू 2565। ठीक है, यहां तक 50 से 35 माइनस कर देंगे तो 15A हो जाएगा, इनसे माइनस करेंगे प्लस, ये तो D रहेगा, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 5 9 तो 3, 11 माइनस 5 तो 6, 630D इक्वल टू 2565। इस पूरे इक्वेशन में बच्चे 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, 42D इक्वल टू 15 1 जा 2565, 2565 में 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, 0 1 6, 15 7 जा 105, 15 15 1 जा 171, ये आ गया। लेकिन यहां तो 2A है ना, तो इसको 2A बना लेते हैं, तो 2A प्लस 42 2 जा 84D इक्वल टू 2 2 1 2 जा 2, 17 2 जा 34। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, 1 से 2 को माइनस कर देंगे, तो 2A माइनस 2A कैंसिल आउट, 9 माइनस 84 यानी कि 84 से 9 माइनस कर देंगे 75 माइनस 75D इक्वल टू, इनसे इसको माइनस कर देंगे, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0 3 माइनस 300, तो D का वैल्यू 4 आ गया, 75 4 जा 300, तो D का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, 1 में रख देंगे हम यहाँ पे, फ्रॉम 1 2A प्लस 9D, 9 इंटू 4 इक्वल टू 42, तो ये 2A का वैल्यू आ गया 42 माइनस 36, 42 माइनस 36 6 होता है, A का वैल्यू 3 आ गया, A भी आ गया और D भी आ गया। अब आपको कह रहा फाइंड AP निकालना है, AP निकालने के सबसे पहले A लिखना होता है, फिर D प्लस करेंगे, फिर D और प्लस करेंगे, फिर D और प्लस करेंगे एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था जो इस वाले पार्ट में कैलकुलेशन करना पड़ा। हमने पहले S50 का फॉर्मूला लिखा 50/2 2A प्लस 50 माइनस 1 49D, फिर S35 का 35/2 2A प्लस 35 माइनस 1 34D 2565। अब ये मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और 35/2 से भी दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे अपॉन के टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। फिर A और D का एक रिलेशन आया, तो हमने 2A इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे 2A दिया हुआ था। उसके बाद दोनों को सॉल्व करने के बाद A और D का इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाता है। इस तरह से हमारा सारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। तो बेसिक मल्टीप्लाई करना पड़ा था थोड़ा सा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज दिस। तो आपको SN दे रखा बच्चे 5n स्क्वायर प्लस, तो जब कभी भी आपको SN दिया हुआ हो तो आप S1 निकालें और S2 निकालें। सबसे पहले S1 निकालेंगे, 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 यानी कि हो गया 8। फिर S2 निकालेंगे, 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 2 2 जा 4 5 जा 20 प्लस 6 ये हो गया 26। तो
S1 को बच्चा A कहते हैं और A का वैल्यू हो गया 8 और D निकालने के लिए S2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ S1 करते हैं। शॉर्टकट है, D निकालने के लिए S2 से 2 टाइम्स ऑफ S1 माइनस कर दीजिएगा। S2 हो गया 26 माइनस 2 इंटू 8, 8 2 या 16, तो D का वैल्यू बच्चे 10 आ गया। अब आपसे कह रहा है 20th टर्म निकालें, A20 निकालेंगे, A प्लस 19D, A का वैल्यू 8 है प्लस 19 इंटू 10, तो ये हो गया 198, A20 आ गया। अच्छा, mth टर्म इज आपको AM दे रखा है 168, AM का वैल्यू A प्लस M माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 168, A का वैल्यू 10 है, A का वैल्यू 8 है बच्चे, D का वैल्यू 10 है इक्वल टू 168, 8 को साइड ले जाएंगे 160, 10 को ले जाएंगे 16, M माइनस 1 इक्वल टू 16, तो M की वैल्यू 17 आ गई। ये आंसर है, ये आंसर है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन का आंसर लिखा हो, ये तीनों आपको समझ में आया होगा। चेक करें, लिखें, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नाउ सम मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 54 है। इस 54 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 0, फोर्थ टर्म 0 है तो आपको दे रखा है A4 इक्वल टू 0, यानी कि A प्लस 3D इक्वल टू 0। यहां से आपको A का जो वैल्यू मिलता है वो माइनस का 3D होता है। ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। क्या प्रूव दैट 25th टर्म, तो पहले A25 निकालते हैं। A25 कितना होगा, A प्लस 24D, A का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस 3D, माइनस 3D प्लस 24D कितना हो जाएगा 21D। ये A25 की वैल्यू आ गई। A25 इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म, तो हम निकालेंगे 3 टाइम्स ऑफ A11, यानी कि 3 इंटू A प्लस 10D। A का वैल्यू है माइनस 3D प्लस 10D, 10D माइनस 3D 7D, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21D। तो आप ये देखें A25 भी 21D और 3 टाइम्स ऑफ A11 भी जो है ये 21D हो रहा है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, A25 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A11। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया। लेकिन क्वेश्चन 55 और 56 लगभग एक जैसे हैं। इनफैक्ट इसके पहले जो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन करा था वो भी ऐसा ही था। ठीक है, चलिए देखते हैं। S5 प्लस S7 167 है। S5 प्लस S7 इक्वल टू 167 की बना। S5 प्लस S7 167, चलिए ठीक है। S5 5 अपॉन 2, 2A प्लस 4D हो जाएगा बच्चे। S7 7 अपॉन 2, 2A प्लस 6D हो जाएगा इक्वल टू 167। इन दोनों से 2 कॉमन लेके बाहर कर देते हैं। 5 अपॉन 2 इंटू 2, तो यहां A प्लस 2D हो जाएगा। यहां भी 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहां पे A प्लस 3D हो जाएगा इक्वल टू 167। तो डिनोमिनेटर के दोनों 2 कैंसिल हो गए। 5 से मल्टीप्लाई 5A प्लस 10D, 7A प्लस 21D इक्वल टू 167। 5 और 7 12 होता है। 5A और 7A 12A, 10D और 21D तो 31D इक्वल टू 167। ये इक्वेशन 1 मान लेते थोड़ी देर के लिए। दूसरा आपको S10 दिया हुआ है। S10 इक्वल टू 235। S10 का मतलब 10 अपॉन 2, 2A प्लस 9D इक्वल टू 235। 2 5 जा 10, 5 से काट देते, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। यानी यहां आ गया
2a प्लस 9d इक्वल टू 47, लेकिन मुझे चाहिए 12a। 12a चाहिए, यहाँ 2a, यहाँ पे 12a, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 जा 12a, 6 9 जा 54, 6 47 जा 7 6 जा 42, कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28, 282 आ गया। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 1 से 2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ 12a कैंसिल आउट, 31d से 54d माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 3 2, माइनस 23d, 2 माइनस 7 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 होता 5, 7 माइनस 6 तो 1, 2 माइनस 1 तो 1, माइनस 1 1 5, तो d का वैल्यू बच्चे 5 आ गया, क्योंकि 23 5 जब 115 होता है, 23 5 जब 115 होता है। अब यहां से हमें फ्रॉम 1 में रख देते हैं वैल्यू, 12a प्लस 31 इंटू 5 इक्वल टू 167, 12a इक्वल टू 167 माइनस 165, नहीं 155, 31 5 जब 155, तो 12a का जो वैल्यू आ गया माइनस करने पे 2 और 1 आ गया, तो a का वैल्यू बच्चे 1 आ गया, तो a भी मिल गया और d भी मिल गया। आपको क्या कह रहा है, फाइंड AP इफ Sn डिनोट्स द, तो Sn तो सम ऑफ n टर्म्स, उसी का हमने यूज किया है, AP फाइंड करना है। AP में सबसे पहले a लिखते हैं, उसके बाद d प्लस करते हैं, 6 6 5 11 5 16 एंड सो ऑन। इस तरह से AP कंप्लीट हो गया। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने कर दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन 56 इंपॉर्टेंट है, एक साल एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। S12 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 प्रूफ करना है। इसमें भी आपको गिवन था Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हम RHS से चलते LHS ला देंगे। RHS 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 इक्वल टू, S8 होता है 8/2, 2a प्लस 7d माइनस S4 होता है 4/2, 2a प्लस 3d, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। काट देते हैं, इन्हें काट देते हैं, या फिर दोनों से 1/2 कॉमन ले लेते हैं। यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2, दोनों से 1/2 कॉमन ले लेते हैं। इनफैक्ट 4/2 कॉमन, यहां भी 4/2, यहां भी 4/2 है, दोनों से 4/2 कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू 4/2, तो 8 से 4 निकाल लेंगे, 2 बचेगा, 2 इंटू 2a प्लस 7d माइनस, यहां पे ये पूरा तो हटा ही चुके हैं, 2a प्लस 3d, ऐसा हो गया। काटिए नहीं, 3 4 जा 12/2, 2 2 जा 4a, 2 7 जा 14d माइनस 2a माइनस 3d, माइनस 2a माइनस 3d, ठीक है। चलिए 12/2, 4a माइनस 2a तो 2a हो जाएगा, 14d माइनस 3d तो 11d हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं 12/2, 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, 11 को 12 माइनस 1 लिखा जाता है, तो देखिए ये हो गया n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये आ गया हमारा S12। यही था LHS। इसके अलावा अगर आपको कोई तरीका आता है तो आप लिख करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। वैसे मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है, इसलिए मैंने ऐसा आपको कर दिया। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसे पॉज करके नोट करें। Now to more questions. The sum of four consecutive number in AP is 32. जब आपको 4 नंबर मानने हो तो इस तरह से माने, let 4 number in AP, आप मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d,
ए प्लस 3d। इसके अलावा अगर आप कुछ और मानेंगे बन तो तब भी जाएगा, लेकिन इससे आंसर आसान मिलेगा। तो आपको क्या करें, इनका सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम 32 होता है, यानी a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d 32 होता है। तो यहां से चेक करेंगे सारे d वाले टर्म्स कट गए, 4a इक्वल टू 32, a का वैल्यू बच्चा 8 आ गया। लेकिन ये a जो फर्स्ट टर्म नहीं है, ये a फर्स्ट टर्म नहीं, ये a यहाँ पर इस a का वैल्यू a माइनस 3d है, ये a प्लस डी a प्लस 3d, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a माइनस 3d होगा हमारा। अब उसके बाद देखते हैं 32 एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट ये रहा और लास्ट ये रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट, अगेन फर्स्ट का मतलब a माइनस 3d और लास्ट का मतलब a प्लस 3d, इन दोनों का प्रोडक्ट, नीचे वाले का प्रोडक्ट, बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट a माइनस डी a प्लस डी, इन दोनों का रेशियो आपको बच्चे 7/15 दे रखा है। चलिए a प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। सिंप्लीफाई थोड़ा करते फिर a का वैल्यू 15a क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसका ऐसा और इसका ऐसा, तो 15a स्क्वायर माइनस 15 9 जब 135 डी स्क्वायर 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, a को एक साइड d को दूसरी तरफ, 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7d स्क्वायर प्लस 135d स्क्वायर। 15 माइनस 7 8a स्क्वायर हो जाएगा, और यहां माइनस में 135 माइनस 7 तो 128d स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, a का वैल्यू यहां पर जो हमने 8 निकाला था ये इसमें रख देंगे, 8 इंटू 8 a स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8 अपॉन 128 इक्वल टू डी स्क्वायर। 8 से कटेगा 16 चांस में, 8 से कटेगा 2 चांस में, 2 से 4 चांस में, यानी डी स्क्वायर की वैल्यू 4 यानी 2 स्क्वायर आ गया। तो डी का वैल्यू बच्चा प्लस माइनस 2 दोनों ही होगा, डी का वैल्यू प्लस 2 भी होगा और डी का वैल्यू माइनस 2 भी होगा। अब आपने क्या करना है, इफ a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू प्लस 2, तो यहां पे रखेंगे एक करके a माइनस 3d यानी कि a 8 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 2, a माइनस डी यानी कि 8 माइनस 2 यानी कि 6, a प्लस डी यानी कि 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, a प्लस 3d 8 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 8 14, तो नंबर क्या बन जाएगा 2 6 10 और 14। अब ध्यान से समझेंगे, अगर आपने d का वैल्यू माइनस 2 लिया, इफ a इक्वल टू 8 और d का वैल्यू आपने माइनस 2 लिया, तो यही नंबर रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएंगे, यानी कि नंबर आपको मिलेंगे 14 10 6 और 2। आपको ये दोनों ही आंसर में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही आंसर आते हैं। ये 5 मार्क्स में ऑलरेडी पूछ चुका है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए ये एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उम्मीद करते हैं आप जरूर करेंगे, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस इसे करें जो एग्जाम में आएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, आपको S16 निकालना है ऑफ AP हुज 4th एंड 9th टर्म, यानी कि A4 आपको कह रखा और A9 कह रखा। 4th टर्म -15 है, 9th टर्म -30। A4 का मतलब क्या होता है, A प्लस 3D होता है, ये -15। A9 का मतलब होता है A प्लस 8D, ये -30। चलिए दोनों को माइनस करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को माइनस करते हैं, माइनस माइनस ये प्लस, a से a कैंसिल, 3 माइनस 8 तो -5d, 30 माइनस 15 तो +15 हो जाएगा। तो d का वैल्यू 15 अपॉन -5 यानी d का वैल्यू बच्चे -3 आ गया। अब d का वैल्यू आप 1 में रख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम 1 a प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू -15, a का वैल्यू -15 प्लस 3 3 जा 9, ये माइनस होगा ना यहाँ पे इस साइड आके प्लस, तो बच्चे a का वैल्यू आ गया -6, a और d आ गया। अब आपको निकालना है S16,
16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3। 16/2 बच्चा 8 होता है, 6 2 जा 12 -12, 16 माइनस 1 15, 15 3 जा 45 -45, 5 2 7 4 2 6 -67, मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 6 जा 48 और 5 53। तो ये आ गया हमारा S16 का आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 58 है, ये 57 लिखा हो 58 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये दोनों आपको समझ में आया होगा। नाउ वन मोर एंड लास्ट क्वेश्चंस, पॉज करके इसे नोट कर लें। नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अभी तक आपने ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे कह रहे एक एपी जिसमें 37 टर्म्स हैं, द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज, आपको बीच के 3 टर्म का सम बता रहा है। तो बीच के 3 टर्म को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, आपको बता रहे हैं ऐसा, मान लीजिए 5 टर्म है तो बीच का टर्म ये थर्ड होगा। थर्ड कैसे निकालेंगे? 1 + 5/2, यानी कि ये थर्ड टर्म हमारा मिल जाएगा। अगर मुझे मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है, अगर मुझे मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है तो मैं 1 + 37/2 कर दूंगा, यानी कि 38/2, यानी कि 19th टर्म होगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन मुझे 3 चाहिए तो एक इसके पहले वाला ले लेंगे, एक इसके बीच वाला ले लेंगे। देयरफॉर सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म, यानी कि हम तो एक A19 लेंगे, A20 लेंगे और एक इसके पहले वाला लेंगे A18। ये तो सबसे बीच का टर्म है, ये उससे पहले और ये उसके आगे, यानी कि 3 टर्म हमारा मिल गया। और इनके सम जो है आपको दिया हुआ है 2 2 5। A18 का मतलब होता है A + 17D, A19 का मतलब A + 18D, A20 का मतलब है A + 19D इक्वल टू 2 2 5। 3A + 7 8 15 9 24 कैरी 2 13 14 15 54D इक्वल टू 2 2 5। बच्चे इस पूरे इक्वेशन में 3 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं भी करते तो चलता है, चलो नहीं करते हैं, रन देते हैं, मुझे डिवाइड नहीं करना, इसे इक्वेशन 1 रहने देते हैं। फिर लास्ट में कह रहा है द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म। लास्ट 3 टर्म कौन कौन सा होगा? एक तो A37 होगा, A36 होगा और A35 होगा। इन तीनों का सम बच्चे 429 गिवन है। A35 कितना होगा? A + 34D, A36 A + 35D, A37 A + 36D इक्वल टू 429। यहां हो जाएगा 3A + 4 5 9 9 6 15 5 कैरी 1 3 1 4 4 3 7 7 3 10 105D इक्वल टू 429। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे? 1 - 2। 1 में यहां लिखा हो 3A + 54D इक्वल टू 2 2 5 और 2 में यहां लिखा 3A + 105D 429। जब आप माइनस करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज, 3A कैंसिल, 5 - 4 1 10 - 5 5 -51D इक्वल टू 9 - 5 4 और 9 - 5 4 2 - 2 0 4 - 2 2 -204। तो यहां से जो D का वैल्यू आ गया बच्चे -204 अपॉन -51, 4 टाइम में कैंसिल हो गया तो D का वैल्यू बच्चे 4 आ गया। अब D का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, तो D का वैल्यू 1 में रख लेते हैं। 3A +
54 into 4 equal to 2 to 5. 2 to 5 minus 4 4 जा 16, 4 5 जा 21, 21. 25 से 16 माइनस कर देंगे 9, यानी a का वैल्यू 9/3, a का वैल्यू बच्चे 3 आ गया, तो a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब आपको AP निकालने के लिए करा है। AP निकालने के लिए पहले फर्स्ट टर्म लिखते, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 आ गया, उसके बाद d प्लस करते हैं, d का वैल्यू 4, 3 प्लस 4 7, 7 4 11, 11 4 15 एंड सो ऑन। फाइनली अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया सपोर्ट मटेरियल से। टोटल 59 क्वेश्चंस थे और ये लेक्चर नंबर 5 है। 5 लेक्चर में ये पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ है। अगर आपने यहाँ तक देखा और आपको अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो ऑब्वियसली आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, तभी देखा होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you. See you in the next part of support material very soon. Thank you.